Hare Krishna. So thank you very much, all the members from K3 Club, and it's my pleasure to be here, and I am very much obliged to all the members who have invited here. So today, for this talk, I have decided I will talk on the understanding the depth of the potency of a woman. I will discuss on this point. So to start this talk, I will take you back to the 62 years old one real incident, and this incident happened in Los Angeles. लॉस एंजलिस में 1962 में ये इंसिडेंट हुआ था. थोड़ा सा इको देंगे क्या? थोड़ा सा इको. हरे कृष्णा और थोड़ा सा इको. हरे कृष्णा. यस. तो ये 1962 का इंसिडेंट है. थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा कम. 1962 का इंसिडेंट है लॉस एंजलिस में. अगस्त के 5 अगस्त का इंसिडेंट है. 5 अगस्त का इंसिडेंट है और रात को करीबन 3 बजा है. ठीक है. और ये इंसिडेंट लॉस एंजलिस का ब्रेंटवुड करके एक सिटी है, वहाँ पे 12,305 करके एक फ्लैट नंबर है और वहाँ पे रात को 3 बजे ये इंसिडेंट हुआ. 3 बजे क्या हुआ है, उनके घर में जो लेडी केयर टेकर थी, उनका नाम थी यूनिक मोरे. तो रात को 3 बजे उनके जब नींद टूट जाती है, दैट टाइम शी रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस हाउस. उसके बाद जब उठ जाते हैं तो दौड़ के जाते हैं उनके जहाँ पे मालकिन रहते हैं, दौड़ के जाते हैं और वहाँ पे उनको पता चलता है कि मैडम के जो रूम है, उनके रूम के लाइट ऑन है. 3 बजे लाइट ऑन है. और उसके बाद जब बुलाते हैं, नॉक करते हैं उनके डोर, तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है. तो जब आवाज़ नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर खिड़की से देखने के लिए ट्राई करते हैं एक्चुअली हुआ क्या है. और उसके बाद जब देखते हैं तो उनको और थोड़ा नोटिफिकेशन मिलता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट. उसके बाद फिर उनके जो साइकेट्रिस्ट है उनको कॉल कर रहे हैं. साइकेट्रिस्ट आते हैं और उसके बाद फिर पुलिस को कॉल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग. पुलिस फटाफट आके पहुंच जाते हैं और पुलिस आके पहुंचने के बाद फिर जब डोर को नॉक करते हैं तो कोई खुल नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. उसके बाद फिर क्या करते हैं, खिड़की से ऐसे जंप करके उनके रूम के अंदर जाते हैं. और रूम के अंदर जाके जब पहुंच रहे हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड. उस टाइम में सब कुछ शायद ख़त्म हो गया था, लेट हो गया था. उसके बाद जब जाके पहुंचे, शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द बॉडी. वो शरीर त्याग कर दिए थे. और इंसिडेंट वाज मोर शॉकिंग. वो जब पड़े हुए थे, उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, ओनली शी वाज कवरिंग द बेड शीट ओनली. And after that, this incident happened in the 5th August 1962. और उसके बाद ये जो न्यूज़ फटाफट थ्रू आउट द वर्ल्ड इट जस्ट स्प्रेड बिकॉज शी वॉज फेमस एक्ट्रेस. और उनके नाम थी मर्लिन मनरो. और ये इंसिडेंट इतना जोर से स्प्रेड किया इसीलिए कि मर्लिन मनरो ऐसे व्यक्तित्व थे जिसने उनके सौंदर्य में पूरा संसार को प्रेम में पागल बना दिए थे. उनके आदा को लेके सब पागल हो गए थे उनके लिए. और उनका उम्र था ओनली 36 इयर्स ओल्ड. और उनके साथ बहुत बड़े बड़े व्यक्ति कनेक्टेड थे. इवन इफ यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी भी उनके साथ कनेक्टेड थे. बहुत बड़े बड़े हस्ती उनके साथ कनेक्टेड थे. उनके प्रेम में पागल थे. हर दिन हजारों प्रेम पत्र उनके लिए आ रहा था. और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, यू विल बी शॉक्ड टू नो, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि नींद के गोली ज़्यादा खाने से ये डेथ हो गया है. लेकिन जब जांच हुआ तो नींद के गोली के जब बॉक्स रूम में मिला ही नहीं. उसके बाद फिर एनालिसिस किया गया कि क्या हो सकता है. तो उसके बाद एक्सपेक्ट किए कि शायद ये हो सकता है नींद के गोली खाए नहीं थे, इनको इंजेक्ट किया गया था. अगर इंजेक्ट किया गया था तो फिर रूम में कौन थे फिर. तो इसका बहुत सारा एनालिसिस चला, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ
खबर नहीं मिल पाया, ज़्यादा कुछ इंसिडेंट्स और ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके 3 दिन पहले जो भी कॉल रिकॉर्ड था सब कुछ गायब हो गया था, सब कुछ गायब हो गया था. बट एनीवे द थिंग इज दैट टुडे ऑल्सो दिस इज वेरी मिस्टीरियस थिंग दैट हाउ द डेथ हैपेंड, वेदर इट इज सुइसाइड और समवन हैज किल्ड. बट द थिंग इज दैट कि आज के जो स्टोरी है, आज के जो टॉक है, मैं कनेक्ट इसीलिए करना चाहता हूँ. आप एक बार देखिए कि एक ऐसी स्त्री जिसके प्रेम में पूरा संसार पागल हो गए थे, हर दिन हजारों प्रेम पत्र उनके लिए आ रहा था, और वो व्यक्ति देखिए जीने के लिए भी तड़प रहे, जी नहीं पाए संसार में. तो आपको लग रहा है कि ये जो प्रेम था, ये जो इतना प्रेम पत्र आ रहा था, लोग जो पागल हो रहे थे, क्या सच में ये प्रेम है? क्या ये सच में प्रेम है? आपके अंदर से क्या आवाज आ रहा है? इफ द thousands and lakhs of people were really loving her, then why he was forced to leave this world? हो सकता है सुसाइड हो सकता है, या जो भी हो सकता है, या मर्डर हो सकता है, बट द इंसिडेंट इज सेम. समवेयर शी वाज सफोकेटेड इन दिस वर्ल्ड. तो अगर प्रेम है, इतना लोग अगर प्रेम कर रहे हैं, तो व्यक्ति फिर जीने के लिए भी इतना तड़प क्यों गए फिर? और यहां पे भी देखिए इंसिडेंट में इसीलिए बताया कि हर बार ऐसे हो सकता है, बहुत लोग हो सकते हैं कि प्रेम के जाहिर कर रहे, लेकिन सच में क्या ये संसार प्रेम करता है या प्रेम का एक एक्टिंग कर रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है कि सच में ये प्रेम के नाम में और कुछ चल रहा है क्या. तो इसीलिए देखते हैं कि ये जो प्रेम है सच में प्रेम था ही नहीं. और हो सकता है मैक्सिमम टाइम में बहुत सारा ऐसे हो सकता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं पीछे पड़ते हैं, लेकिन सच में ये प्रेम है नहीं. और हमेशा देखिए एक स्त्री जो प्रेम चाहती है, ये चाहती है कोई व्यक्ति उनको समझे, सुने, उनके फीलिंग्स को समझे, उनके इमोशन को समझे. लेकिन मैक्सिमम टाइम यू विल सी द वर्ल्ड इज जस्ट फोकसिंग द एक्सटर्नल पिक्चर ऑफ द थिंग्स, एंड दिस इज द मोस्ट अनकंफर्टेबिलिटी फॉर ए वुमेन. जब दुनिया पूरा एक्सटर्नल फीचर में दौड़ रहा है, उस टाइम में एक स्त्री के अंदर यह आवाज आता है कि जब मेरा फीलिंग्स इतना डीप है, when my emotion is so deep, when my purity is so deep, when my affection is so deep, then why this world is not able to recognize the deep thing and externally they are just flowing? क्यों ऐसे हो रहा है? ये बार बार मन में आता है. सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? ये आता है कि नहीं? बार बार आता रहता है. और दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. दिस इज द फैक्ट, एंड एवरीवन एक्चुअली रियलाइज दिस थिंग. सच है कि नहीं? तो देखिए इसके हिसाब से तो यहाँ पे हम लोग जब जी रहे हैं और लोग जो हम लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हो सकता है 100% इज नॉट फैक्ट. सही है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए यही चल रहा है. इसीलिए हमेशा अंदर से एक इनसिक्योरिटी, हमेशा अंदर से मतलब घुटन सा हमेशा फील होता रहता है. एक बढ़िया स्टोरी है, मैं एक्चुअली बचपन में ये सुना था, ये रेडियो में ये स्टोरी आता था. When I was child, so that time I was hearing this story. Story is like this. तो एक बच्चा है जिसका 7th क्लास कंप्लीट होता है, गांव में पढ़ते हैं. उसके बाद उनके मामा जो है कोलकाता में रहते हैं. कोलकाता में उनके मामा रह रहे हैं. तो बच्चा जो है गांव में रहता है. समर वेकेशन के टाइम उनके मामा आते हैं घर में. तो मामा जब आते हैं तो फिर उसके बाद मम्मी के साथ बातचीत होता है. तो मम्मी बोलती है तो काफ़ी गांव में तो इतना अच्छा स्कूल नहीं है, ज़्यादा बदमाशी होता है, ये होता है, तुम एक काम करो, इनको कोलकाता ले जाओ, अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम लेके इसको चले जाओ. एक तो गांव में इतना अच्छा स्कूल नहीं है, और जब अच्छा स्कूल नहीं है तो फिर पढ़ाई में ये इतना ध्यान नहीं पाता है, तो सबसे अच्छा होगा अगर तुम इनको कोलकाता लेके चले जाओगे. तो उसके बाद मामा ने प्लान कर दें कि ठीक है, इनको हम कोलकाता ले लेते हैं और उधर फिर पढ़ाई इनका स्टार्ट करते हैं. और बच्चा जो है गांव में ही पढ़ाई किया है.
गांव में ही पढ़ाई किया है, समर वेकेशन में जाके उधर खेलना, ये करना, वो करना, मस्ती करना, ये तो नॉर्मल सा बात होता है। उसके बाद फिर चले जाते हैं कहाँ ना कोलकाता, और कोलकाता जाने के बाद जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम में यूजुअली सेशन स्टार्ट होता है, तो एक स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है। तो जब एडमिशन कर दिया जाता है उसके बाद बच्चे हर दिन स्कूल में जाता है, लेकिन कोई फ्रेंड सर्कल उनको नहीं मिल पाता, किसी के साथ मिल नहीं पा रहे। गांव से ही आए थे, गांव से आए थे, इतने बच्चे उनके फ्रेंड थे, लेकिन अभी शहर में आगे बच्चों का चाल ढाल कुछ डिफरेंट है, नया बच्चे हैं, नया सिटी है, नया एनवायरनमेंट है, नया टीचर है, नया सब्जेक्ट है, नया स्कूल है, तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। बच्चे मिल नहीं पा रहे थे, बच्चे मोस्टली उनके कमेंट करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो ये एकदम बहुत अजीब सा उनको लग रहा था। हर दिन जब लीजर के टाइम होता था वो जाते थे खिड़की के पास, ऐसे बाहर ऐसे देखते रहते थे और मायूस हो जाते थे। क्या कर सकता हूँ इस मोमेंट में, क्या कर सकता, और किसको बोलेंगे ये बात? ना अंकल को बोल सकते हैं, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना मम्मी के साथ बातचीत हो पा रहा है, और मम्मी तो भेजे थे उनको, मम्मी तो भेजे थे, तो फिर किसको बोल सकते हैं? ऐसे हमेशा मायूस होके खिड़की के बाहर देखते थे, देखते थे, देखते थे, देखते थे। जब एक दिन ये चीज बहुत सहन का बाहर हो रहा था, एक दिन बहुत जो बारिश हो रहा था, वो सोचे कि आज मैं यहाँ पे somehow others I will be escaped from this school, और प्लान किए कि मैं आज somehow or others मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। कहा जब जोर से बारिश हो रहा था तो फिर क्या किए कि वो जो स्कूल का जो वॉल था उसको जंप करके फिर बाहर चले गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, और बारिश बहुत जोर हो रहा था, बारिश बहुत जोर हो रहा था, एकदम भीग गए, भीग गए, भीग गए। स्कूल से फिर मैसेज आया उनके अंकल के पास कि आपके जो बेटे हैं वो कहाँ पे निखोज हो गए, चले गए। तो अंकल ने जाके पुलिस में रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस उनको लगभग शाम या रात को उनको ढूंढ के निकाले, और जब निकाले उसके बाद फिर अंकल को बुलाया, और अंकल जाने के बाद उनको पता चला कि बुखार बहुत तेज है, तेज बुखार है। तो फिर उनको लेके हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हॉस्पिटल में रहते हैं। इतना बुखार, इतना बुखार, इतना बुखार, और अंदर से एक ही आवाज गुनगुना रहे थे कि बस मम्मी को देखना है, एक बार मम्मी को देखना है। ये अंदर से आ रहा था। तो फिर मैसेज भेजा गया कि बच्चा अभी बीमार है, हॉस्पिटल में है, मम्मी को देखना चाहते हैं। मम्मी भी ये जब मैसेज मिला कि ऐसा टाइप का सिचुएशन हुआ, तो मम्मी भी एकदम कि कितना जल्दी हो सकता है जाके पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये पुराना बात है, इतना कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो उस टाइम में एक दिन, 2 दिन ऐसे बीत जाता है, लड़का का तबीयत का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। और मम्मी जाके पहुंचने से पहले ही, मम्मी जाके पहुंचने से पहले ही ये दुनिया छोड़ देते हैं, ये दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट यहाँ पे है, कितने लोगों को लग रहा है कि ये फीवर के कारण उनका डेथ हो गया था? शायद डॉक्टर ने यही दिए कि फीवर के कारण डेथ हो गया था। क्या सच ये फीवर था? सच ये फीवर था क्या? क्या लग रहा है आपको? फीवर था, या फीवर के पीछे और कुछ गहरा कारण था जिसको समझने के लिए शायद बहुत कुछ एक मानसिकता चाहिए, कुछ इमोशन चाहिए, कुछ फीलिंग्स चाहिए समझने के लिए? क्या लग रहा है? फीवर था। और ऐसे देखिए यहाँ पे संसार में बहुत सारा इंसिडेंट में, बहुत सारा मोमेंट में लोग हो सकता है जो बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम, रियली प्रॉब्लम वो नहीं हो सकता। और कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आके पहुंच जाता है, बोलने के लिए भी कंफर्टेबिलिटी हम फील नहीं करते, और किसको बोलेंगे ऐसे व्यक्ति भी नहीं मिलता है। कभी कभी जीवन में ऐसे सिचुएशन आ जाता है, किसके पास जाके बोलेंगे ये चीज भी डिफिकल्ट हो जाता है। हम थोड़ा सुपरफिशियली कुछ चीज बोल के हम लोग मैनेज करते हैं, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में बार बार आता ही रहता है। जिंदगी में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आता रहता है। तो इसको कहते हैं धर्म संकट।
व्यक्ति करे क्या, कौन सा डिसीजन ले, ये लेना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और किसके पास जाके इसको डिस्कशन करेंगे, ऐसे भी व्यक्ति संसार में मोस्टली मिलते भी नहीं। व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाता है। ऐसे एक धर्म संकट का स्थिति का बात मैं बता रहा हूं। ये श्रीमद् भागवतम का ये इंसिडेंट है। श्रीमद् भागवतम, नहुस, ही वॉज ए वेरी ग्रेट किंग ऑफ द मून डायनेस्टी। चंद्रवंश के एक बहुत बढ़िया राजा थे, उनका नाम है नहुस। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिज नेम? नहुस। नहुस, ओके, ठीक है। तो नहुस थे। ये नहुस के जो डायनेस्टी ऐसा है, चंद्र थे, तो चंद्र के फिर बेटे कौन है? बुध, ठीक है। बुध के बेटे थे फिर पुरुरवा, पुरुरवा के बेटे थे आयु, आयु के बेटे थे नहुस, ठीक है। नहुस इतना एक्सपर्ट थे, इतना एक्सपर्ट थे तो राजा मर्त्यलोक में इतने एक्सपर्ट थे। एक टाइम में क्या हुआ, स्वर्ग लोक में इंद्र का पोस्ट थोड़ा बहुत कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वैकेंट था। जैसे आपके भी कभी कभी वैकेंट रहता है और कोई फिर लेते हैं उसको। तो अभी उनका डिसीजन हुआ कि अभी जो वैकेंसी है इस टाइम में कौन इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। तो फिर उसके बाद पता चला कि नहुस जो है, ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। नहुस, तो नहुस को बुलाया गया। नहुस अभी गए और देखिए, जो व्यक्ति स्वर्ग के इंद्र के राजा होने के लिए कैपेबिलिटी है, वो व्यक्ति फिर कितना पोटेंशियल होगा। व्यक्ति चले गए। अभी इंद्र के पोस्ट में अभी जब बैठने के बाद, इंद्र के पोस्ट में बैठने के बाद अभी देखिए फरमाइश कैसे कर रहे हैं कि इंद्र के जो वाइफ थे उनका नाम था सची। सची को अभी इंफॉर्मेशन दिए कि अगर मैं इंद्र के पोस्ट में हूं तो आपको भी मुझे एज ए हस्बैंड यू नीड टू सर्व। सच्ची ये इंसिडेंट, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पूरा हड़बड़ा गए। ऐसे कैसे कोई व्यक्ति प्रपोजल दे सकता है? हो सकता है मेरा हस्बैंड अभी नहीं है, लेकिन इसका थोड़ी ना मतलब मैं जाके और किसी को हस्बैंड के जैसे सर्व करूं। और देखिए धर्म संकट स्थिति, क्योंकि राजा तो है, राजा का आदेश आया, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस स्थिति में। अभी देखिए कैसे सिचुएशन को हैंडल कर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द लर्निंग पॉइंट। सिचुएशन कुछ भी आ सकता है, सिचुएशन कुछ भी आ सकता है, दैट इज नॉट इन योर हैंड, बट हाउ यू आर रेस्पॉन्डिंग दैट इज एक्चुअली इन योर हैंड। अभी देखिए सची ने क्या किए। सची के गुरु थे कौन? कौन थे गुरु? फेसबुक नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, गूगल नहीं था। अगर हमारा सिचुएशन होगा तो हम गूगल में सर्च करेंगे। गूगल हर सिचुएशन का आंसर दे ही नहीं सकता। और उनके गुरु थे बृहस्पति। तो बृहस्पति के पास जाके पहुंचे और बताए कि गुरुजी ऐसा ऐसा स्थिति हुई है, क्या कर सकते हैं। अभी देखिए गुरुजी कैसे सॉल्यूशन दे रहे। गुरुजी की पूरा क्लियर कट बताएं, ऐसा स्थिति है, ऐसा स्थिति है, क्या कर सकता हूं। एक तो पूरा डायरेक्टली मना नहीं कर सकता हूं क्योंकि राजा है, और दूसरा ये मेरा एथिकल्स के बाहर है, ये कैसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो गुरु ने बताया कि ठीक है, तुम एक काम करो, उनको रिप्लाई में ये संदेश दे दो कि यू आर रेडी टू सर्व हिम बट ऑन 2 कंडीशन। 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा देन यू आर रेडी टू सर्व हिम। और कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि अगर आप चाहते हैं मैं आपको स्त्री के हिसाब से सर्व करूं तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपको आना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपको आना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, आप अगर ये सेवा लेना चाहते हैं तो आपको जब मेरे पास आएंगे, आप आएंगे जब आपके पालकी को कोई लेके जब आ रहे, ये सप्तर्षि जो है वो लोग ये ढोके आएंगे। आप ऐसे वैसे कोई ओला या उबर में नहीं आने वाले। ओला उबर में आएंगे तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। और व्यक्ति तो इधर नहुस, देखिए जो व्यक्ति इतना पोटेंशियल थे, अभी देखिए पोस्ट पोजीशन पाने के बाद कैसे उनका दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। और कहीं ना कहीं
हाँ, मैं स्टोरी के बाद ये थोड़ा इसको एनालिसिस करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नहूस अभी राजी भी हो गए। हाँ, ऐसे भी सप्तर्षि लोग अब अभी कर क्या रहे, इसे इधर तो बैठते हैं। मान लीजिए इस सप्तर्षि लोग उनके गुरु हैं और उनको आदेश दे दीजिए कि यू विल कैरी माई पालकिन एंड आई विल गो टू सची। ही हैज गिवन द ऑर्डर। और जितने भी सप्तर्षि थे, अगस्त्य और सबसे जो मतलब क्रोध होते, उनका नाम क्या है, दुर्वासा, इस टाइप के गुरु थे उनके, और आदेश दे दिए कि आप मेरा पालकी को ढो के लेके जाएंगे। और कहां जाएंगे? सची के पास। गुरु लोग बोले कि ठीक है सार जी, आप जो कह रहे हैं हम लोग मानेंगे। तो अभी पालकी तैयार हो गया, नहूस अभी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, काम में पागल है, बार बार बोल रहे हैं सर्पा सर्पा सर्पा, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बार बार कह रहे हैं। आगे अगस्त्य हैं, दुर्वासा है, पीछे और कुछ ऋषियां हैं जो पालकी को ढो के लेके जा रहे हैं। सर्पा 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 बार बार बोलते 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 इतना इनका इंपेशेंस हो गया, लगा एक लात। किसको? आगे जो थे दुर्वासा और अगस्त्य को। व्यक्ति इतना पागल, जो इतना पोटेंशियल व्यक्ति थे, इंद्र के पोस्ट के लिए जो एलिजिबल थे, आज देखिए क्या स्थिति हो रहा है। लगाए लात। अभी गुरु ने उठे, बोले कि अब भी तुझे दिखाता हूं। तो बोले कि जैसे ही सर्पा 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 बोल रहे थे ना, ऐसे ही आपको एक सर्प के शरीर मिलेगा। काम खत्म। हरि नाम सत्य है। तो ये पैर पकड़ लिए, बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, आप मुझे माफ करिए। क्या किया जा सकता है? वो बोले देखो, ये जो श्राप आपको मिल गया उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात ये था सतयुग का बात। वो बोले कि आपको तो सर्पा होना ही पड़ेगा, सर्पा होना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करते हैं आपके लिए। अरेंजमेंट ये है कि आपका ये जो सर्प का शरीर आपको मिला है, ये आप कब तक रहेंगे? ये द्वापर युग तक रहेंगे। जब एक्चुअली पांडव लोग का वनवास होगा तो वो लोग फिर आपको उद्धार करेंगे और उस टाइम तक रहेंगे। लेकिन बात यह है, आप जब सर्पा बन के रहेंगे, आपको हर दिन शाम को आपके खाना आके पहुंच जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट टेक द रेस्ट। But in the Dwapar Yuga, when the Pandavas will be in the jungle, that time they will come to rescue you. तो अभी सर्प का शरीर मिला, जाके उधर वहां पे रहे। द्वापर युग के टाइम में जब पांडव लोग अभी वनवास में थे, उस टाइम में एक बार भीमसेन जाते हैं और भीमसेन को ये नहुस पकड़ लेते, और उस टाइम में तो सर्प के शरीर में है। तो ढूंढते ढूंढते अभी युधिष्ठिर महाराज ढूंढते हैं कि भाई गए कहाँ, रात हो गया, देर रात हो गया। उसके बाद जाके पहुंचते और जाके देखते हैं कोई सांप ने पकड़ ली है। तो उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, मेरे भाई को रिलीज कर दीजिए। वो बोले कि देखो ये मेरा खाने का चीज है, मेरे पास आए थे और मैं इनको ले लिया। तो अभी युधिष्ठिर महाराज कह रहे आपको अगर बस खाने का ही चीज चाहिए तो मैं सब कुछ अरेंजमेंट आपके लिए कर देता हूँ। लेकिन अभी नहुस बोलते हैं अगर खाने का चीज मेरे पास जो आया है मैं उनको क्यों नहीं खा के फिर आपके ऊपर क्यों डिपेंडेंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए नहुस को पता चल गया था कि दिस इज द टाइम दैट आई विल बी रिलीज फ्रॉम हियर। और युधिष्ठिर महाराज फिर रिक्वेस्ट की कि जो भी आप चाहेंगे हम लोग दे देंगे, आप कुछ चाहते हैं हमसे हम लोग कर देंगे, लेकिन बस भाई को रिलीज कर दो। नहुस इज टेलिंग दैट आई हैव सम कंडीशन, आई विल आस्क सम क्वेश्चन, इफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन देन डेफिनेटली आई विल रिलीज। तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी करते हैं। कुछ क्वेश्चन है कौन ब्राह्मण है, ये है वो है, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, भीमसेन को रिलीज करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आई एम एक्चुअली द किंग फ्रॉम योर डायनेस्टी। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज फिर उनको प्रणाम करते हैं और उनके बाद रिलीज हो जाते। लेकिन बात यहाँ पे देखिए, एक साइड में जो व्यक्ति इतना पोटेंशियल थे, जब पोस्ट पोजीशन मिल गया दिमाग खराब हो गया। और कहीं ना कहीं ये देखिए, व्यक्ति को पॉइंट आउट मैं नहीं कर रहा हूं, कभी कभी माइंड एक ऐसा चीज है ना, ये पोस्ट पोजीशन मिलने के बाद ये खराब कर देता है, खराब कर देता है। और दूसरे साइड में देखिए, एक स्त्री उनके एथिक्स को बचाने के लिए कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं।
और हमेशा देखिए ऐसे जो धर्म संकट स्थित जीवन में आ सकता है, सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन कैसे हैंडल करेंगे, इस टाइप का सोल्यूशन क्या आपके पास है? किसके पास है? ये बहुत जरूरी है। क्या हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके पास जाके हम सब कुछ बोल पाए और वो व्यक्ति कुछ भी जजमेंट ना करके हमको मोटिवेट करे, गाइड करे, हमको सपोर्ट करे? ऐसे व्यक्ति है क्या? ये व्यक्ति जीवन में होना बेहद जरूरी है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं किसी को जाके एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सबसे गलत हो जाएगा। फिर ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाके सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो व्यक्ति अगर सच में उनके अंदर वो मैच्योरिटी है ही नहीं, वो व्यक्ति अगर उतना समझने के लिए उतना ज्ञान है ही नहीं, उतना हेल्प करने के लिए उतना ब्रॉड माइंडेड है ही नहीं, तो उनको जाके बोलना भी ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। इसका भी देखना बेहद जरूरी है। और देखिए हर व्यक्ति एक्चुअली इस टाइप का व्यक्ति को अंदर से ढूंढ रहा है, बेचैन हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास जाके सब कुछ वेंटिलेट कर दे, एवरीथिंग नीड टू वेंटिलेट। और ये जो चीज अंदर से बार बार ये जब आता रहता है ना, जब अंदर से ये चीज हमेशा रहता है, वेंटिलेट कर ही नहीं पा रहे, तो कैसे सोच सकते हैं कि जिंदगी बहुत आनंद से गुजरेगा? हो रहा है कि नहीं? हर व्यक्ति आप देखेंगे, जब छोटे बच्चे हैं उनको कुछ खाने के लिए अच्छा लगता है, छोटा बच्चे को खाने के लिए अच्छा लगता है। थोड़ा जब बड़ा हो जाता है 8th क्लास 10th क्लास, उनको अच्छा लगता है मम्मी पापा के साथ घूमना। उसके बाद वो फिर कॉलेज के टाइम में उनको फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये सब चीज अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब 30-35 इयर्स इसके एज हो जाते हैं, हम ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके पास जाके सब कुछ वेंटिलेट कर दे, और वो व्यक्ति उतना भी ब्रॉड माइंडेड है, हर चीज को एक्सेप्ट करे एज यूजुअल, कोई जजमेंट बिना, और उसके बाद भी हमको मोटिवेट करे, गाइड करे, हमको सपोर्ट करे। ऐसे व्यक्ति तो हर व्यक्ति एक्चुअली अंदर से बेचैन हो रहा है कि ऐसे भगवान ऐसे व्यक्ति हमारे पास भेजो यार। हर व्यक्ति ढूंढता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलता है, ऐसे व्यक्ति मिलता ही नहीं। सच है कि नहीं? सब हंस रहे हैं। मिलता है, अच्छा ठीक है, मिलता है लेकिन बहुत रेयर है। मिलता है लेकिन बहुत रेयर है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत रेयर है। और ये मिलने के लिए भी हमको बहुत ज्ञान लगाना पड़ेगा। ऐसे किसी के साथ भी जाके हम लोग सब कुछ नहीं बोल सकते, और किसी के साथ जाके बोल देना ये भी एक बुद्धिमान का बात है ही नहीं। तो इसीलिए देखिए, तो यहाँ पे एक साइड में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अनकंफर्टेबिलिटी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसा है, धर्म संकट का स्थिति ऐसा टाइप का है। लेकिन हमेशा एक चीज़ देखिए, एक स्त्री के अंदर जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है, जो प्रेम है, ये स्नेह इतना डीप है, इतना डीप है, इतना डीप है कि शायद इस संसार में कोई पुरुष नहीं इसको समझ पाए। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। हम लोग सोचते हैं कि ये प्रेम का रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। देखिए, प्रेम का जो सागर अगर बोला जाएगा स्त्री के पास है, इसीलिए तो कृष्ण ने राधा रानी को स्वयं एक्सक्लूसिवली ही जस्ट मेड राधा रानी सो दैट ही विल ड्राउन इन द लव। प्रेम की अगर बात किया जाएगा तो एक स्त्री है जो प्रेम की अगर सागर, ये सच है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। देखिए, प्रेम जो बात है पाने में नहीं मिलता है, देने में ही मिलता है। और सब लोग आप एक्सपीरियंस किए ही हैं। अगर ये संसार का सबसे अगर डिफिकल्ट बात अगर कोई बोला जाएगा, अगर मेटेरियली हम लोग वी विल एनालिसिस, मेटेरियल पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे, सबसे अगर डिफिकल्ट बात है तो वो बात है एक बच्चा को पैदा करना। सबसे डिफिकल्ट अगर मेटेरियल पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे। लेकिन इसको अगर स्पिरिचुअली लविंग पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एक स्त्री के लिए सबसे द स्वीटेस्ट मोमेंट इज टू गिव ए बर्थ टू द चाइल्ड। जितना कष्ट मिलता है ये अगर हम मेटेरियल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अगर कोई स्त्री को जाके बोलेंगे सबसे डिफिकल्ट बात था, वो बोलेंगे पागल हो क्या तुम, पागल हो क्या तुम। प्रेम में इतना हम लोग डूब गए थे, हमको पता ही नहीं चला क्या हो रहा था, और प्रेम में थे। और देखिए, एक मम्मी जितना एक बच्चा को प्रेम करता है, बच्चा कभी ये समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, एक बूंद भी समझ नहीं पाएगा। और देखिए, प्रेम में इतना अंदर डूब गए थे, देने में जितना प्रेम में आनंद है, पाने में है ही नहीं, पाने में है ही नहीं। इसीलिए संसार आपको बना है कि संसार को प्रेम में डुबा के इसको प्यूरिफाई करो,
संसार में हर व्यक्ति प्रेम के लिए तड़प रहा है, और प्रेम ओनली एक स्त्री ही दे सकता है, पुरुष दे ही नहीं सकता है, बस थोड़ा बहुत रेसिप्रोकेट ही कर सकता है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलाइजेशन, दिस इज द एक्सपीरियंस। आप देखिए एक स्त्री के अंदर जितना प्रेम, और उसके लिए भगवान स्त्री को बनाए, दिस इज द फैक्ट। और आप देखिए इस चीज को मैं एक इंसिडेंट बताता हूं कि एक स्त्री के अंदर जो पेशेंस है, जितना प्रेम है, जितना अफेक्शन है, आप देखिए कितना पेशेंस, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कितना पेशेंस, एक्सेप्टेंस है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट लक्ष्य हीरा। शायद यू वुड बी हार्ड अबाउट दिस स्टोरी, यू वुड बी हार्ड। लक्ष्य हीरा, मैं थोड़ा नरेट करता हूं ये स्टोरी। लक्ष्य हीरा, शी वॉज इन्वॉल्व इन मीन्स काइंड ऑफ everyday night some guests were coming and she was serving them. But in one side there is one more lady, her name is Anusaya, and his husband is Vishnu Das. और ये जो विष्णु दास है ना, इनको कुछ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ का रोग हुआ है, घर में हमेशा बैठते रहते, दरिद्र हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे। और उनके जो स्त्री है अनुसया है, रेगुलर बेसिस में उनके घर में बैठते हैं, और हर दिन जब ये लक्ष्य हीरा उनके स्नान करने के लिए जाते हैं, उनके घर के साइड देके हर दिन स्नान करने के लिए जा रहे। और जब हर दिन स्नान करने के लिए जा रहे, विष्णुदास हर दिन उनको देख रहे, हर दिन उनको देख रहे, हर दिन उनको देख रहे। एक दिन इतना पागल हो गए उनके अट्रैक्शन को लेके, उनके बीवी के पास बस वही वो बोल रहे थे, लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा। तो अनुसया बार बार उनको समझाए कि ये आपका उम्र नहीं है ये सब चीज के लिए, अब थोड़ा समझ जाओ। विष्णुदास गुस्सा हो गए, तुम चलो यार इधर से। तो फिर अनुसया समझ गई, अगर हस्बैंड यही चाहती है तो दैट इज माई ड्यूटी, आई विल सर्व। गरीब है, और लक्ष्य हीरा का एवरी डे एवरी नाइट डिमांड वाज 1 लाख इन दैट टाइम, प्रोबेबली दिस टाइम इट विल बी 1 करोड़। अनुसया सोचे कि ठीक है, तो व्हाट एवर द हस्बैंड डिमांड देन आई विल फुलफिल, दैट इज माई ड्यूटी। देखिए आई विल कम टू द यू टर्न ऑफ दिस पॉइंट। तो फिर क्या कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे लक्ष्य हीरा के घर में जाते थे, और सुबह लगभग 4 बजे 5 बजे उनके आंगन को साफ करते थे, एकदम पूरा साफ करके आते थे। रेगुलर बेसिस पे ये ड्यूटी चल रहा था, रेगुलर बेसिस पे। लक्ष्य हीरा हर दिन आते थे और देख रहे हैं कि कौन हो सकते हैं व्यक्ति जो आके हर दिन ऐसे साफ करके जा रहे, एकदम क्लीन करके जा रहे, क्योंकि प्रेम से कर रहे हैं ना, ये इतने क्लीन करके जा रहे, कौन हो सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। एक बार उनके कोई असिस्टेंट को बोले कि आप जाके देखो कि कौन हो सकते हैं। तो फिर उनके असिस्टेंट एक बार देखे कि कोई नॉर्मल सा स्त्री है जो हर बार साफ करे, तो लक्ष्य हीरा भी आगे। तो लक्ष्य हीरा आके उनको पूछे कि ऐसे कौन है आप, और ये सेवा आप क्यों कर रहे हैं। तो उनके स्त्री फिर खुल के बताते कि ऐसा ऐसा स्थिति है। तो लक्ष्य हीरा देन उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, ठीक है, आज के रात जो है आपके हस्बैंड को बोलिए कि यहाँ पे आने के लिए। तो फिर उनके हस्बैंड उधर जाते हैं। तो हस्बैंड जब जाते हैं, एकदम बहुत सुंदर से एकदम घर सजाया गया है। तो लक्ष्य हीरा उनको बोलते हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए। तो हस्बैंड चौंक जाते हैं, इतना सुंदर मतलब सजाया हुआ है। तो लक्ष्य हीरा बोलते हैं कि जी इतना सुंदर सजाया गया है, इतना अच्छा सुंदर जो ड्रेस, इतना सुंदर जो साड़ी पहनी हो, गहना पहनी हो, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, लोग मुझे गिफ्ट दिए हैं। और ये देख के इतना सुंदर सा माहौल, इतना सुंदर सा सजाया गया है, विष्णुदास थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा पानी मांगे कि पानी मिल सकता है क्या। तो फिर लक्ष्य हीरा पानी लेके आते हैं। जब पानी लेके आते हैं, 2 पात्र में पानी लेके आते हैं, एक है गोल्डन पॉट और एक है मॉड पॉट लेके आते हैं उनके पास। स्टील भी कहाँ पे कभी बोला गया, ठीक है। लेके आए और विष्णुदास को दिए कि आप पानी के लिए बोल रहे थे, पानी है। विष्णुदास अभी कंफ्यूज में आ जाते हैं कि 2 पात्र में क्यों पानी लाए। और बोले कि आप पानी पीजिए, कौन सा पात्र में पानी पीना चाहते हैं आप पीजिए। विष्णुदास थोड़ा सोचते हैं और उसके बाद फिर वही माटी का जो पात्र था उसमें पानी ले लिए। तो अभी लक्ष्य हीरा उनको पूछते हैं, दोनों में तो पानी था ना, दोनों में पानी था,
एक था स्वर्ण का पात्र और एक था माटी का पात्र, लेकिन आप माटी का पात्र क्यों लिए? तो विष्णुदास बोलते हैं हो सकता है माटी, लेकिन उसके अंदर जो पानी है तो पवित्रता है ना। स्वर्ण भी जो है उसमें भी पानी है, भी पवित्रता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी लगता है, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है। हर दिन इस पात्र में पानी पीता हूँ। उसके बाद फिर बोलते हैं कि ठीक है आप खाना खाइए। फिर खाना लेके आते हैं, एक पात्र है, एक स्वर्ण का एक प्लेट है और दूसरा है एक स्टील का प्लेट। विष्णुदास को बोलते हैं कौन सा प्लेट में खाना खाना चाहेंगे आप? बोले कि स्टील प्लेट। तो बोले देखिए जब स्वर्ण का पात्र है तो ये स्टील प्लेट में खाने खाने के लिए क्यों आप बोल रहे हैं? वो बोल रहे ये मेरे लिए सही है। उसके बाद फिर लक्ष्य हीरा और उनके बीवी को बुलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कौन सही है आपके लिए? तो विष्णुदास रियलाइज्ड कि मेरे लिए सच में अनुसया इज द राइट, सी इज एक्चुअली लविंग मी। तो उसके बाद लौट के आते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्त्रियां हैं, कितना अंदर में पेशेंस और इंटेंशन देखिए कितना प्योर है। हाउ मच प्योर द इंटेंशन इज। ये पेशेंस ये सिचुएशन देखने के बाद विष्णुदास पूरा चेंज हो जाते हैं। और देखिए यही जो पेशेंस ना, यही जो पेशेंस सिचुएशन को हैंडल करने का कैपेसिटी जितना स्त्री के अंदर है पुरुष के अंदर है ही नहीं। और संसार का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए हर व्यक्ति प्रेम ही ढूंढ रहा है, प्रेम ही ढूंढ रहा है। जब प्रेम नहीं मिल पाता है तो एक्सटर्नली मोबाइल में, लैपटॉप में, घर में, कार में ये जाता है, लेकिन बेचैन हो जाता है, मिल नहीं पाता है, तड़पता है, रोता है, गलत काम करता है। सच यही है। लेकिन देखिए ये प्रेम देने के लिए उतनी लेवल के स्पिरिचुअलिटी में डूब जाना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि आजकल के जो ये वेब सीरीज, ये जो मूवीज, ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये तो बस दिखाते हैं कि बस शरीर के स्तर पे आप कैसे जी सकते हैं। आपको तो पता है द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड क्या है? सॉरी, फेयर एंड लवली। और कुछ यस, सॉरी, व्हाइट वॉश, मोबाइल, अच्छा ठीक है। और कुछ क्रीम, और कुछ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड इज लिपस्टिक, यस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक श्रृंगार के लिए लिपस्टिक जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसको इतना मतलब एडवर्टाइज किया जा रहा है, इतना मतलब वेब सीरीज, एडवर्टाइजमेंट, ये वो ऐसे दिखाते 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 माइंड को करप्ट करते रहते। बस शरीर के स्तर पर कैसे रहना है, ये जब बार बार दिखाते, बार बार दिखाते, बार बार दिखाते, बार बार दिखाते, बार बार दिखाते ना, मन में थोड़ा आ जाता है सच है क्या? तो फिर क्यों इतना मतलब पेशेंस, क्यों इतना टॉलरेंस, क्यों इतना प्यूरिटी? ये सब लेके क्या मिलेगा? फिर वही तो बार बार दिखाते रहते हैं, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा। बस एक्सटर्नल स्तर में आप जस्ट जीते रहिए, लेकिन सच में क्या एक्सटर्नल लेवल में जीते 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 कभी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? नहीं। और उसके बाद देखिए लक्ष्य हीरा, सी इज टेलिंग हर रियलाइजेशन टू हर असिस्टेंट, सी इज टेलिंग दैट आई एम द मोस्ट सेटिस्फाइंग टुडे। मेरा दिल आज तृप्त हो रहा है, कुछ तो अच्छा चीज मैंने किया। और ये सच में एक स्त्री का हृदय ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसीलिए देखिए कि श्रीमद् भागवतम में, सॉरी, ये महाभारत का एक श्लोक है। हम बहुत टाइम में बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, एंजाइटी है, टेंशन है, कितना ये करेंगे वो करेंगे, यही तो होता रहता है ना। एक बार क्या होता है, एक स्त्री उनके हस्बैंड को कॉल करते हैं, लगभग शाम को 5 या 6 बजे कॉल करते हैं। हाँ हेलो, कहाँ पे हो तुम? वो बोल रहे अरे संडे जो हम लोग गए थे ना ज्वेलरी के दुकान के पास में हूँ। स्त्री अभी खुश हो गई कि ज्वेलरी जो हम लोग देख के आए थे शायद लेके आएंगे। उसके बाद बोल रहे अब कर क्या रहे उधर? अरे उसके साइड में चाय का दुकान है, चाय पिला रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए हम बोलते हैं हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। इसका श्लोक देखिए कितना डेप्थ है, कितना मीनिंगफुल है।
महाभारत का श्लोक है, कह रहे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीन पशु समान. The shloka is telling ahar nidra bhaya maithunam cha, eating, sleeping, mating and depending, this is very common thing for all the living entities, all the living entities. ahar nidra bhaya maithun, बच्चा पैदा करना, this is common for all living entities. हर एनिमल जो है फिर वही चीज कर रहा है. शायद हो सकता है हम थोड़ा अच्छे वे में कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मिल रहा है उसके हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं. आहार निद्रा भय मैथुन च, बट लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं. और देखिए आज के पूरा संसार इसी चीज को फोकस कर रहा है. इतना पढ़ाई, इतना स्ट्रगल, इतना टेक्नोलॉजी सब इन्वेस्ट कर रहे हैं. हाउ वी विल एंजॉय द ईटिंग, स्लीपिंग एंड मेटिंग एंड डिफेंडिंग. बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं, इतना स्ट्रगल करा रहे हैं. हर दिन उनके ना मम्मी, उनके ना रिश्तेदार के घर जाने देते, ना मोबाइल देखने के लिए जाते, ना रथ यात्रा देखने के लिए जाते, ना दिवाली देखने के लिए जाते, ना होली में उनको भेजते. बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. और पढ़ाई का मकसद क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग एंड मेटिंग, डिफेंडिंग. बच्चा वही करता रहता, वही करता रहता, तड़पता है, अंदर से तड़पता है बच्चा. और हम लोग क्या सोच रहे हैं? ना रथ यात्रा लेके जाएंगे, दिवाली लेके जाएंगे, दशहरा लेके जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन है बच्चा आईएएस होगा. और आईएएस होने के बाद जब उनको पता ही नहीं है कि दशहरा कैसे होता है, रथ यात्रा कैसे होता है, होली कैसे होता है, कैसे जाके मैनेज करेगा उधर. और आज के देखिए बच्चा जब 8 साल का, 10 साल का हो जाता है, उनको ह्यूमन फीलिंग्स क्या है पता नहीं है, क्योंकि हम इस चीज का इन्वॉल्व किए ही नहीं. हर बार हम लोग भेज देते हैं पढ़ाई करो, मार्क्स रखना है, संसार में आगे बढ़ने के लिए मार्क्स रखना है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये जीवन के लिए इतना भी जरूरी नहीं है. एक ह्यूमन सेंसिंग को समझना बेहद जरूरी है. और हर पेरेंट्स आज के टाइम में अंदर से इतना मतलब दुखी है, ये चीज को किसको जाके बोलेंगे. बच्चा जब 8 साल 10 साल हो जाता है, मम्मी को भी थोड़ा रेस्पेक्ट देके कैसे बात किया जाता है, वो आज के बच्चे नहीं कर पा रहे. दे आर टेलिंग टू देयर मम दैट आई नीड सम स्पेस फ्रॉम यू. ये बात सुनने के बाद कैसे लगेगा? किसको जाके बोलेंगे? ना बोल पाएंगे, ना उसको सह पाएंगे. ये चीज हो ही रहा है. तो इसीलिए देखिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन. और देखिए दिस वर्ल्ड इज डिजाइन्ड इन अ सच ए वे दिस 4 थिंग्स इज ऑटोमेटिकली अरेंज्ड. आप देखिए कोई हाथी है, एक दिन में कितना खाना खाता है? 1 टन का खाना खाता है. कौन सा कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए, कौन सा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, कहां पे जॉब करता है? कुछ से नहीं करता है. भगवान उनके लिए बना के रखे हैं. लेकिन ह्यूमन बीइंग दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट दैट वी विल जस्ट कलेक्ट फूड एंड स्लीप एंड शेल्टर दीज ऑल थिंग. ह्यूमन बीइंग इसीलिए बनाए गए कि धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीन पशु समान. If we are not involved in the higher thing to understanding what is the dharma, then definitely we will involved in this 4 thing, and where we will get this satisfaction, because when we have designed for the higher thing, और हम लोग वही चीज में लगे हुए हैं. और देखिए ये 4 चीज को कलेक्ट करने के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है हम जितना एफर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यही 4 चीज को बहुत बहुत सुंदर 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 तरीका में कर सकते हैं. लेकिन सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? वही तो हो रहा है रेगुलर बेसिस पे. ऑफिस से जब जाते हैं, रात को बैठते हैं, थोड़ा एकदम खालीपन लग रहा है. कर क्या रहा हूँ? 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, काम ही कर रहा हूँ, हर दिन पैसा कमाया, कितना बढ़िया घर बनाया, कार भी है, लेकिन अंदर से तो खालीपन. अंदर से तो खालीपन ही है ना. क्यों? क्योंकि जो मेन कारण था उसको शायद अभी तक ढूंढने के लिए टाइम निकाले ही नहीं, टाइम ही नहीं निकाले. तो इसीलिए देखिए जो ह्यूमन बीइंग है ये सब करना ही है, कोई मना नहीं कर रहा है. लेकिन पूरा लाइफ का 100% एनर्जी, 100% टाइम, 100% इमोशन, 100% फीलिंग्स इसमें ही डाल देना, जो चीज़ बहुत आराम से मिल सकता है, तो फिर कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा एकदम तृप्त अनुभव करूंगा, फुली सेटिस्फाइड आई विल फील, फुली ब्लिसफुल आई विल फील. तो इसीलिए देखिए हर व्यक्ति देखिए एक शारीरिक स्तर जो है, वी आर जस्ट मियरली ए बॉडी. आप देखिए कोई अगर हमको बस एक बॉडी के तौर पर आपको देख रहे, बहुत एक घटिया लगता है ये चीज़.
उसके बाद आता है इमोशन एंड फीलिंग्स। कोई अगर आके इमोशन और फीलिंग्स को समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति डिविनिटी पर्सपेक्टिव में देखते पूरा तृप्ति फील होता है। और देखिए हर व्यक्ति हो सकते हैं हम शरीर धारण किए बट वी आर नॉट दिस बॉडी। बॉडी से ऊपर है फिर माइंड, और आज के पूरा संसार ये शरीर के तौर पर जी रहे हैं। उसके बाद है माइंड और उसके बाद है फिर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग लाइक दैट वी थिंक दैट मंडे वी विल गो टू द टेम्पल विथ ए ब्यूटीफुल साड़ी एंड वी विल टेक 10 सेल्फी, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। फेसबुक में डालते थे, इंस्टाग्राम में डालते, दैट इज द नाउ डेज इज सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। लोग यही समझ रहे, बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ द सोल। खुद को समझना, मेरा इमोशन क्या है, मेरा फीलिंग्स क्या है, मेरा माइंड क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, कौन समझ रहे। और ये जब बात कहते हैं, भाई कितना बोरिंग सा बात यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, थोड़ा मजाक करो, बॉलीवुड का गाना गा दो, थोड़ा डांस करो, बस। कौन समझने के लिए तैयार है? कौन समझता है? कौन पूछता है? कौन डिस्कशन करता है? और जब नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा एकदम बढ़िया चलेगा जिंदगी, कैसे हो सकता है? तो इसीलिए देखिए आज के जो टॉक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि भगवान जो हायर पर्पज के लिए आपको बनाए हैं, मैंने नहीं कह रहा हूँ कि 24 आवर्स यू जस्ट इन्वॉल्व इन दिस ऑल थिंग, नहीं, लेकिन जिज्ञासा तो करना ही है ना। जिज्ञासा तो करना ही है ना। और जिज्ञासा अगर नहीं करेंगे, उस लेवल पे जिएंगे नहीं, हम कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? और संसार को कैसे प्रेम में हम लोग डुबा सकते हैं? कैसे प्रेम में डुबा सकते हैं? और संसार खराब चीज में ऑलमोस्ट डूब गया है। आपका ये फर्ज है, आप प्रेम में इसको डुबा के इसको प्यूरिटी में ला सकते हैं। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गॉड हैज गिवन दैट मच काइंड ऑफ पोटेंसी टू यू। तो इसीलिए देखिए कि आज के टाइम में ये समझना बेहद जरूरी है। So that's why I will just tell that कि ये जो स्पिरिचुअलिटी हम लोग कह रहे हैं कि मतलब स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना, समझना, एटलीस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट इज जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस। ये क्या है? इसीलिए तो भगवत गीता में आप देखिए अर्जुन ने यही जिज्ञासा करे। आई विल जस्ट स्टॉप इन द 5 मिनट ओनली, यू नीड नॉट टू बी वरी। तो यही तो है एक्सपर्ट आर्चर, एक्सपर्ट। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कंप्लीटली डिप्रेस्ड इन द महाभारत वॉर। आप हो सकते हैं कोई स्किल को लेके आप एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन बोल नहीं सकते कि समाज में कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्किल इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो सम सिचुएशन विल कम, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। और हर बार हम लोग हो सकता है हम लोग फेस किए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अर्जुन के बात, जब ये सिचुएशन आ गया उसके बाद कृष्ण के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छ्वा में तुम धर्म सम्मूढ़ चेत यत्श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहितान में शिष्यस्ते अहम साधिमाम तुम प्रपन्नम। हे कृष्ण, ड्यू टू द माइजरली वीकनेस आई एम नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। व्हाट इज माय ड्यूटी? एज माय गुरु यू जस्ट एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल एंड यू जस्ट स्टार्ट टू इंस्ट्रक्ट मी व्हाट आई नीड टू डू। ये था 2.7 का श्लोक भगवत गीता का। और वही सिचुएशन जब अर्जुन ने डिप्रेशन में है, कृष्ण ने जब उनको भगवत गीता सुनाए 18 चैप्टर के 73 श्लोक में, अभी देखिए अर्जुन फिर क्या कह रहे नष्ट मोह स्तुति लब्ध्वा तत्प्रसाद अच्युतेज्य स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोह, मेरा जितना मोह था सब कुछ अभी विनाश हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मैं मेरा जो पोजीशन है, मेरा स्मृति है, सब कुछ अभी गेन कर लिया। नष्ट मोह स्तुति लब्ध्वा तत्प्रसाद अच्युतेज्य, बाय योर मर्सी, बाय योर नॉलेज, नाउ आई एम कंप्लीटली रेडी, व्हाट एवर यू वांट टू डू आई विल डू। तो देखिए ज्ञान ही व्यक्ति को आगे लेके जा सकता है। हम लोग के बहुत सारा, हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं सास खराब है, हस्बैंड खराब है, ऑफिस खराब है, बॉस खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब। देखिए जब ज्ञान नहीं, व्यक्ति मजबूर है किसी के अंडर में रहने के लिए। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमको पराधीन करके रखता है वो है माइंड, वो है माइंड। और ये देखिए क्यों होता है ना, जब हम ज्ञान नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं, जब ऑप्शन नहीं व्यक्ति मजबूर है, यही तो होता रहता है। ज्ञान अगर है तो फिर व्यक्ति कभी भी देखिए उनके जो की किसी के हाथ में नहीं देंगे, किसी के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि ज्ञान है।
और मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ज्ञान के पीछे भागना बेहद जरूरी है। अगर बेहद जरूरी नहीं है, आप अगर नहीं समझ रहे, तो फिर आपकी की और कोई लेके इसको घुमाएगा और आप ऐसे घूमने के लिए मजबूर हैं, मजबूर। सो दैट्स व्हाई चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। ह्यूमन लाइफ मिला है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, ज्ञान के लिए थोड़ा तो कोशिश तो कर सकते हैं। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट। सो आई वुड लाइक टू एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आई विल टेक सम क्वेश्चन। हरे कृष्ण। यस, कोई क्वेश्चन है? एक बार मैं सेशन दे रहा था, तो कोई कॉलेज में सेशन दे रहा था, तो मैं जब सेशन स्टार्ट किया तो एक बच्चा ने पीछे से हाथ खड़ा किया। तो मैं बोला ठीक है, सेशन तो अभी स्टार्ट हुआ, आप एक काम करिए, सेशन खत्म होने के बाद मैं आपका उत्तर दूंगा। तो फिर सेशन खत्म होने के बाद मैं उनको पूछा कि आपका क्वेश्चन क्या था? वो बोले मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया। बोले नहीं, फिर भी आपका क्वेश्चन क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो बोले कि मैं पूछना चाहता था कि सेशन कितना बजे खत्म होगा, और ये उत्तर मुझे मिल गया। तो आप भी यही सोच रहे कि कितना बजे खत्म होगा यार, इधर से जाएंगे कितना टाइम ये सब सुनेंगे? कोई सोच रहे क्या ऐसे? तो इसीलिए देखिए, जीवन में जिज्ञासा रखना, ज्ञान को लाना ये बेहद जरूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे? यस। प्रेम, प्रेम है और कुछ नहीं। एक ही चीज है प्रेम, जो चीज सबसे प्यारा है, और यही चीज व्यक्ति को एक्चुअली प्यूरिफाई कर सकता है, और कोई चीज नहीं। और कुछ? यस, यस। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन है? ओके जी, नमस्ते। यस। बस आपने बोला अभी कि भगवान को जानना है, जिज्ञासा, तो वो भगवान को कैसे जाने? ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, भगवान इसीलिए स्क्रिप्चर दिए हैं। भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। हो सकता है जो लोग रेगुलर बेसिस पे भगवत गीता और भागवतम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे फिर हम लोग जिज्ञासा कर सकते हैं क्या हो सकता है राइट प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वो फिर टीचर के पास जाते हैं, फिर समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए, कोई अगर आपको लग रहा है हाँ ये सूटेबल है, समझा सकते हैं, तो फिर आप जाके अप्रोच करिए। नहीं तो आप पहले कोशिश करिए, अगर नहीं हो पा रहा है फिर एक टीचर के पास जाइए, थोड़ा कोशिश करें। लेकिन ये देखिए, भगवान को समझना ये हमेशा अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, हम जब पता नहीं चलता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हर जगह में है, लेकिन जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है ना, तो फिर ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी अगर सिचुएशन बहुत खराब है, तो फिर इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, कहाँ पे जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, गाइडेंस लेना पड़ता है। लेकिन अंदर तो है, रियलाइज कर सकते हैं हर व्यक्ति। जी, और एक बात होती है कि हम लोग यदि भगवान का नाम ही जप करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे भी तो जान लेते हैं, वो जो आत्मज्ञान टाइप का कुछ होता है। यस, यस, एक्चुअली आई विल टेल यू दैट थिंग। सो इन द कलियुग द प्रोसेस इज, आप देखिए जैसे कनेक्टिंग फैक्टर का आप बात बता रहे थे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 30 इयर्स बैक आपके पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए शायद आपको लेटर लिखना पड़ता था। आज के टाइम में अगर बात करेंगे तो आप फोन लगाएंगे। देखिए, हर टाइम में एक डिफरेंट प्रोसेस है। लाइक दैट ऑल्सो टू कनेक्टिंग विद द लॉर्ड। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि कृत्यम ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजो तुमके द्वापर परिचर्याम कलोत्तधारि कीर्तनम। सत्युग में प्रोसेस है मेडिटेशन, एंड दैट एनवायरमेंट वाज लाइक दैट, very pure environment. You can go anywhere and you can start meditation, and the lifespan was 1 lakh years. So they were meditating for 60,000 years, 70,000 years. उसके बाद आया तृतीय युग। तृतीय युग में प्रोसेस है टू डू यज्ञ। उस टाइम में उतना क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, मंत्र उच्चारण करके वो अग्नि संजोग करते थे, इस टाइप के थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग का प्रोसेस है डीटी वर्शिप। फिर कलयुग आया। कलयुग का प्रोसेस है टू चांट द होली नेम। अब देखिए, आज के टाइम में जितना लाइफ स्टाइल है, जो भी है, हम लोग हर दिन भगवान को रूम में पूजा करना, ये करना इतना आसान नहीं है। ऑफिस भी है, ऑफिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा चीज़ है। तो इसीलिए भगवान दीदी बस नाम जप करो। और इतने पोटेंशियल है ये, और जो 3 युग में जो प्रोसेस है उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल इसमें डाल दिए। और एक सर, जब हम लोग इतने काम काज में बिजी रहते, तो थोड़ा बहुत यदि मन ही मन जाप करे, मान लो गाड़ी चलाते चलाते, खाते समय चुपचाप बैठते बैठते, या किसी टाइम पर बिना जप मतलब साउंड किए वो भी वाला जप चलेगा? नहीं, एक काम करिए, एक स्पेसिफिक प्रोसेस रखिए कि मैं 1 माला या 2 माला करूंगा, वो शायद 8-10 मिनट ले सकता है। उसके बाद ये है फिक्स्ड, ये आप करेंगे। उसके बाद फिर कुछ टाइम मिल रहा है, आप कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ यूजुअली वी डू द मंत्र मेडिटेशन। हाउ मेनी वांट टू नो कि ये जो मंत्र मेडिटेशन है कैसे किया जा सकता है?
ओके ठीक है, आई विल टेल यू। कोई माला दे सकती है? और किसी का कोई क्वेश्चन? यस यस। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर मु गोटे प्रश्न तो नुहे पचारिया को चाहूँगी। आमे बहुत छोट दिन भी ईश्वर को अनुभव करिछु, जानिछु, तांकु चिंता कले सब समस्यार समाधान हुए। एतिकी बयसरे एई परिस्थिति रे भी जेतेबेले कोनोसी समस्या आसुची एका संगे 1 2 3 4 से समय रे मन जो विचलित हो जाउची, जेते चेष्टा कले भी से समय रे क्यों रास्ता अवलंबन कले ईश्वर को तो निश्चय चिंता करुचु। जदिओ जानिचु आर परिणति जा हबाटा हब, किंतु से समय रे निजको केमिति ठीक रखि पारिबो, निर्विकल्प जोटा आपण कहउचंती माने जा हबार थिबो हब। एवं आउ गोटे प्रश्न सर, आपण भी रास्ता रे थिले भी जदि किसी समस्या आसे आपण कौन करंती? बस ठीक है, फास्ट प्रश्न हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ना इसको, होता है ठीक है। तो एक्चुअली देखिए प्रश्न ये है कि लाइफ में कुछ मोमेंट में ऐसे आ सकता है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं पादम पादम विपदम। कौन सा मोमेंट कि में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो उत्तर ये है कि प्रश्न ये है कि उस टाइम में सिचुएशन को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, उस टाइम में पेशेंस रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, उस टाइम में स्मूथली हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्या करना चाहिए कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका उत्तर है जब आपका अच्छा टाइम चल रहा था, क्या ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर रहे थे? सचिन तेंदुलकर जो है सबसे गुगली खेलने के लिए उस्ताद थे वो, सचिन तेंदुलकर। तो गुगली को खेलने के लिए हो सकता है एक ही गुगली बॉल आता है, लेकिन हर दिन 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करते थे। तो क्या जब हम कंफर्टेबल स्थिति में है उस टाइम में जो जो प्रैक्टिस करना चाहिए कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर खराब जब स्थिति आएगा तो आराम से हम हैंडल कर सकते हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा है अगर नहीं कर रहे एक टाइम इतना टाइप का सिचुएशन, जैसे जैसे मान लीजिए एक मेडिकल साइंस में एक कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, या क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक है। लेकिन फिर भी अगर कोई हेल्थ इशू आ गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एग्जैक्टली लाइक दैट हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकता है नहीं आएगा तो हम हैंडल कर सकते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाके बोलना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, उसका सोल्यूशन मांगना चाहिए जब वो खुद से वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये तो प्रोसेस है। यस। और दूसरा आपका क्या था, हमारे जीवन में भी देखिए हर व्यक्ति ये संसार में जो भी है हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आता है। देखिए मैंने हमेशा हर सिचुएशन को बहुत डीपली एनालिसिस करता हूँ, हर चीज़ को डीपली एनालिसिस करता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे जीवन में मैक्सिमम हमारा शायद हो सकता है एक्सटर्नली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनली हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इंटरनल चीज़ को हम ज़्यादा एनालिसिस करते रहते हैं। Externally, maybe we are not working, so we don't have to go there, we don't have to earn money, we don't have to obey someone like that. लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है माइंड ना, और माइंड को कहाँ छोड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा माइंड को लेके एनालिसिस हमेशा चलता है। और हर व्यक्ति ये स्थिति में एक दिन आएंगे, हर व्यक्ति ये स्थिति में आएंगे, माइंड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस, एनीथिंग एल्स? यस यस यस। हरे कृष्णा। इट मे साउंड लिटिल पर्सनल, बट हम लोग जितने ह्यूमन बींग से वो लर्न करते हैं पर्सन को देख के, और ज़्यादा सीखते हैं एक्शन से। वो गीता भी सिखाते हैं। तो बस यही जानना चाहते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डिसअपॉइंट यू मोस्ट, एंड वो एक और उसके साथ संलग्न है कि आपका डायरेक्शन जब चेंज हुआ तो आपका सोच क्या था, ऐसा क्या सिचुएशन आया, जैसे कि या जो डायरेक्शन आप अभी लिए हैं, अब जो जिज्ञासा आप कर रहे हैं जानने के लिए या फिर भगवान से कनेक्ट होने के लिए, तो ये भी एक यू टर्न होगा। वो क्या, कहाँ से आया, कैसे आया?
तो ठीक है, मैं यू क्वेश्चन को थोड़ा क्लैरिफाई करके बताता हूँ, थोड़ा खुल के बताता हूँ। तो एक्चुअली व्हेन आई वाज इन बीटेक, सो इन द सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत कम एज में स्टार्टिंग किया था, लगभग शायद 17-18 साल का था। और ये डिसीजन मैंने ऐसा नहीं कि बहुत प्लानिंगली लिया था, ये जस्ट बाई हार्टेडली स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम माई होम, इफ आई विल से, माई family surrounding is very spiritual. My mother and my father is extremely spiritual. I got that culture and all these things. So when I admitted to BTech, so BTech के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग वो एज है। तो उस टाइम में मेरे माइंड में आया कि हम लोग एक बार सुने थे कोई आश्रम है, उधर जाएंगे, कुछ फ्यूचर के बारे में बताएंगे, लेट्स एक्सप्लोर। मैंने ऐसे चला गया, फ्यूचर के बारे में जान के आते हैं। तो मैं चला गया उधर, और उधर जाने के बाद मुझे लगा कि बस ऐसे जाऊंगा और बोल देंगे कि आपका इधर नौकरी होगा, ये होगा, ऐसा था मेरा एक्सपेक्टेशन। लेकिन मैं जब उधर गया और उधर जाके बोले कि आपको एक्चुअली एक कूपन लेना है, और कूपन का डेट जो दिन आएगा फिर आप आके फिर पूछ सकते हैं। तो मैं फिर लिया, कूपन ले लिया, और कूपन का डेट 2-3 दिन के बाद था। और फिर मैं 2-3 दिन के बाद उधर चला गया, और चला जाने के बाद मेरा कूपन का टाइम आ गया। मैं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद वो बोले कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये ग्रह खराब है, ऐसे टाइप का बोले। और उसके बाद सोल्यूशन में दिए कि यू नीड टू in every 15 days, in the Ekadasi days, you need to come here, you need to practice something spirituality, and every day basis you need to read Bhagavad Gita. मैं बोला कितना दिन करना है? ये बोले जिंदगी भर। कौन करेगा भाई जिंदगी भर? बीटेक के सेकेंड ईयर के थे मैं, हर जिंदगी भर कौन करेगा? मैं आ गया। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल किया। मेरे जो फादर थे काफ़ी मेरे साथ फ्रेंडली है, ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन उनके साथ होता है। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा हो, बोले कि करना है तो अगर टाइम है तो करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं बोला ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 15 डेज है, जहाँ पे फर्स्ट एकादशी डे आई नीड टू गो देयर, तो उसके नेक्स्ट डे मेरा इंटरनल एग्जाम था। तो सम हाउ और अदर्स आई नीड टू रिटर्न बैक बाय दिस नाइट। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि कैसे मैं कर सकता, और जाने के लिए मन है। लेकिन हुआ क्या, मैं जो दिन टिकट किया था उस दिन और एक व्यक्ति से मिला था, वो एक्चुअली लोकलाइट्स है, उनको मैं कॉल किया कि, और उनका भी यही आया था कि आपको भी एकादशी के दिन आना है। तो फिर हम लोग, मैं उनको कॉल किया, वो बोले कि मैं बाइक लेके जाऊंगा, हम लोग अटेंड करेंगे और मुझे वही रात रिटर्न करना है, तो आप अगर आना चाहते तो आ सकते हैं। मुझे लगा कि बढ़िया कनेक्शन है। मैं फिर चला गया, शाम को चला गया उधर। बहुत जो चीज़ है, जो भी है, थोड़ा मतलब कथा हुआ, थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मैं रात को रिटर्न किया। रात को आते वक्त वो रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद एक ट्रक में बैठ के आ गया। रात को 11 बजे आके उतर गया, रूम में चला गया। मेरे 4 दोस्त थे, वो थोड़ा बहुत राइस वगैरह बनाए थे, खा लिया, सो गया। नेक्स्ट दिन इंटरनल भी दे दिया। लेकिन सम हाउ अदर्स ये जो एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व किया, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा हार्टली कनेक्शन आ गया। दिस इज द थिंग आई वॉज सर्चिंग फॉर। मुझे थोड़ा हार्टली टच हो गया। हर 15 दिन में जाने लगा, क्योंकि बीटेक एक ऐसा टाइम है, बहुत टाइम मिलता है। बच्चे अगर बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, शायद वो फिर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बीटेक टाइम है, इतना टाइम मिलता है, आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का टाइम है। और बीटेक ऐसा टाइम है, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ये टाइम है, इस टाइम में बस पढ़ाई नहीं करना होता है, बहुत चीज़ सीखना होता है। अगर सीख नहीं पाएंगे तो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चीज़ सीखना होता है। तो फिर स्टार्ट हुआ बीटेक के सेकेंड ईयर, रेगुलर बेसिस पे जाने लगा। इतना स्टेडीनेस मेरे अंदर आ गया, मैच्योरिटी आ गया, सिचुएशन को हैंडल करने का कैपेसिटी आ गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे करते 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 बीटेक ख़त्म हुआ। बीटेक ख़त्म होने के बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में आया था, फिर क्यों जाऊंगा जॉब करने के लिए, इधर रह जाता हूँ, भुवनेश्वर में थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन एक दिन मैं जब आश्रम में गया था, एक दिन देखा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग आए थे और उनको काफ़ी रेस्पेक्ट मिल रहा था। तो मेरा दिमाग में आया कि मेटेरियली सक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है, मेटेरियली सक्सेस होना भी बेहद ज़रूरी है। उसके बाद फिर प्लानिंग किया कि IT में जाऊँगा। जून के 6 जून के मेरा फाइनल ईयर एग्जाम खत्म हुआ। मुझे कोई बैग फेंक ये सब नहीं लग रहा था। हम लोग समहाउ और अदर्स वी आर एबल टू क्लियर ऑल दिस पेपर। 6 जून को एग्जाम खत्म हुआ। 7 जून को मैं घर गया और जुलाई के महीने में टिकट किया हैदराबाद जाने के लिए कि वहाँ पे कोर्स करूँगा। लेकिन जब हैदराबाद आई जस्ट लैंडेड टू हैदराबाद, आफ्टर दैट आई जस्ट समहाउ और अदर्स फिर एक बार डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। फिर प्रैक्टिस बंद हुआ, बस घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब, जॉब के प्रेशर। तो ये लगभग 1 साल 2 साल, लगभग 6 महीना चला गया। उसके बाद बेंगलोर गया। बेंगलोर जाने के बाद मुझे जॉब मिला।
3-4 साल फिर लाइफ को एक्सप्लोर करने का मोड में मैं रहा। 3 साल के बाद मुझे अंदर से रियलाइज आया कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम का जो स्टेडीनेस, उस टाइप के जो फीलिंग्स, उस टाइम के जो एक आनंद नहीं मिल रहा है। फिर एक बार वही चीज़ को ढूंढना है। और उस टाइम में फिर मैं एक बार घूम रहा था तो इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। दे जस्ट आस्क्ड मी, मुझे लेकिन जिज्ञासा था हमेशा, तो बोले कि भगवत गीता लेके पढ़ो। मैं बोला भगवत गीता तो कितने बार पढ़ाऊँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्लास होता है क्या। तो फिर बताया कि सैटरडे को क्लास होता है, तो मैं उधर गया। फिर उस टाइम में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, थोड़ा लोनली फील कर रहा था ये चीज़ को लेके। तो फिर उस टाइम में मैं जब भगवत गीता पढ़ने के लिए स्टार्ट किया तो मैं एक्चुअली बहुत डीप में समझने के लिए ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं बीटेक के पूरा लगभग 2.5 साल हर दिन सुबह एक चैप्टर, शाम को एक चैप्टर, सुबह एक चैप्टर, शाम को एक चैप्टर, सुबह एक चैप्टर, शाम को एक चैप्टर पढ़ता था, लेकिन कुछ भी मुझे मीनिंग पता नहीं था। तो फिर उस टाइम में बहुत अंदर से मैं फिर पढ़ना स्टार्ट किया। समहाउ और अदर्स मुझे लगा कि फिर ये जो मैसेज, क्योंकि नौकरी करने के बाद एक रियलाइजेशन मुझे आया था कि फ्रॉम द चाइल्डहुड वट एवर वी आर हियरिंग, वट एवर वी आर लिसनिंग, आफ्टर जस्ट गेटिंग द जॉब यू विल गेट एवरीथिंग। बट आई जस्ट रियलाइज दैट जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलता नहीं। मेरा जिज्ञासा था कि ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जितने लोगों को मैं सीनियर्स को देख रहा था कि जॉब तो सब करे, लेकिन अंदर से तो सब मतलब कहीं ना कहीं दुखी है, सब दुखी है। मैं नहीं चाहता था ये दुखी होना, मैं नहीं चाहता था दुखी होना, मैं नहीं चाहता था, खुश रहना चाहता था, खुश रहना चाहता था। क्या कर सकता हूँ, अंदर से मेरा आवाज़ क्या आ रहा है। पैसा बहुत कमा सकता था आईटी इंडस्ट्री में, बहुत कमा सकता था, लेकिन अंदर से आ रहा था नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मेरा नेचर कुछ अलग है, मेरा नेचर कुछ अलग है। तो फिर खुद को प्रिपेयर किया कि मेरा जो नेचर है उसके हिसाब से जीऊँगा। तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आ गया। मेरा नेचर है लोगों के साथ मिलना, कुछ अच्छा डिस्कशन करना, लोगों का प्रॉब्लम समझना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि इस लाइन में फिर चले जाओ, तो फिर यहाँ पे आ गया। यस, एनीथिंग एल्स? यस यस। सर, आई हैव अ डॉटर, हरे कृष्णा। मेरी एक बेटी है 8 साल की। तो आजकल के सब बच्चे बहुत सुपरफिशियली, उनको स्कूल में भी इतना सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है कि ये स्पिरिचुअलिटी जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि स्कूल में भी प्रमोट होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं अभी जाता रहता हूँ, लेकिन देखिए शास्त्र में कहा जाता है कि बच्चों का स्पिरिचुअलिटी 5 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज इज टेलिंग दैट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 5। क्योंकि इसका भी आप देखिए, थोड़ा ट्राई करिए समझने के लिए। देखिए बच्चे जब हो सकता है 15, 16 या 20 साल के होने के बाद हम लोग देते हैं, उस टाइम में तो पूरा डिस्ट्रैक्शन उनको ऑलरेडी पूरा खा चुका है। उनको पता चलता है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना पास्ट संस्कार इतना हैवी हो जाता है, फिर कर नहीं पाते। लेकिन देखिए 5 साल में अगर कोई प्रैक्टिस करे, उस टाइम में बहुत प्योर हार्ट में वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, जब ये उम्र आएगा जो डिस्ट्रैक्टिंग है, जो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड होंगे, लेकिन उनको पता है कि राइट पाथ क्या है। थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होने के बाद उनको पता चल गया ये सही रास्ता नहीं है, फिर वो लोग आ जाएंगे। लेकिन जब उनको पता ही नहीं कि क्या राइट पाथ है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन रास्ते में तो चले ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए देखिए बचपन में स्टार्ट होना बेहद ज़रूरी है, और ये जो एजुकेशन सिस्टम में इसको इंक्लूड करना बेहद ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है हम समहाउ बहुत फॉर्मली हम लोग ऐड किए हैं, लेकिन इतना डिवोशनली, इतना मतलब स्पिरिचुअली ऐड नहीं कर पा रहे। और ऊपर से मैं बताऊंगा, एक्चुअली फैमिली का संस्कार बहुत ज़रूरी है। फैमिली का संस्कार एकदम बचपन से बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ये भी है, देखिए ये जो आप जो कह रहे 8 ईयर्स 10 ईयर्स, ये आपसे जितना प्रभावित नहीं होते, उनके फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए अगर सब पेरेंट्स इसको क्यूमुलेटिवली इसको एक लेंगे तो फिर कुछ हो सकता है। और आज के मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ जितने भी स्कूल जाता हूँ, पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली वरीड हाउ दे विल स्कोर द मार्क एंड दे विल गेट ए गुड जॉब। देखिए आज के टाइम के लिए अच्छा जॉब करना, पैसा इनकम करना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बच्चे के लिए एक ह्यूमन इमोशन को समझना बेहद जरूरी है। एक बच्चे, देखिए आज के बच्चे मोस्टली मैकेनिकल है। उनके अगर मतलब कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता उनसे मिलना, वही मोबाइल टिपते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। और मम्मी पापा भी थोड़ा हेल्पलेस है, कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे। थोड़ा जब बच्चे थे बात मान रहे थे, अभी मान नहीं रहे हैं।
और ऊपर से जवाब दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, तो ऐसे टाइप का सिचुएशन हो जाता है, किसी को ना बोल पाएंगे ना कि सह पाएंगे, ये चीज़ ये हो जाता है। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग, एवरी डे आई एम जस्ट गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स दैट व्हाट वी नीड टू डू इन दिस टाइम, ये होता है। तो ये तो बहुत एक हेल्पलेस स्थिति है एक पेरेंट्स के लिए, जिसके लिए आप पूरा इमोशन दिए हैं, पूरा आपका फीलिंग्स दे दी है, पूरा इन्वेस्टमेंट दे दिए, पूरा आपका टाइम दे दिए, और वो अगर ऐसे बिहेव करेंगे, ये हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर एवरी पेरेंट्स, ये तो है। तो इसके लिए देखिए धीरे धीरे उनको समझाइए, थोड़ा फ्रेंड बनिए उनके साथ, थोड़ा समझिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन और एक भी चीज़ है, देखिए ये जो बच्चे इस टाइप का बिहेव कर रहे हैं, देखिए बच्चे कहीं ना कहीं एक नेचुरल वे में जी नहीं पा रहे। देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे, कर रहे थे, क्या गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, उतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं। आज हम जितना प्रेशर उनको डाल रहे हैं, ये जब इतना प्रेशर है, तो देखिए उनको ओनली स्कोप है उनके फ्रेंड के साथ मिलना, और किसी के साथ मिलने के लिए स्कोप है ही नहीं सच में। आप देखिए, मैं कुछ बच्चे हैं जो काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, मैं जब बात करता हूँ, रथ यात्रा के दिन मैं पूछता हूँ क्या किए, फिजिक्स क्लास था, होली के दिन मैथमेटिक्स क्लास था। अरे भाई तुम रथ यात्रा के दिन में आपके पेरेंट्स रथ यात्रा दिखाने के लिए नहीं गए? नहीं, डांटते, बहुत डांटते हैं। तो जब हम लोग एकदम प्रेशर देके उनको प्रेशर कुकर में एकदम डाल रहे हैं, तो फिर नेचुरल बिहेवियर कैसे आएगा उनके बीच? और वो एक्चुअली रियलिटी में वो चाहते हैं ऐसे माहौल, हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, फ्रीली जीना चाहते हैं, लेकिन हम करने के लिए देते नहीं, क्योंकि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है पढ़ो, अगर पढ़ना नहीं चाहता है दुकान करो, खेती करो, मुंबई जाओ, कहाँ पे जाना चाहते जाओ। लेकिन आज अगर हर महीने में हम 15-20 हज़ार इन्वेस्ट करें, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ही नीड टू डॉक्टर और इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट करें। और स्कूल भी मजबूर है, क्योंकि इतना अगर इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर बेसिस पे हम जाके बोल रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं आपको, ये बना के छोड़ना पड़ेगा, वो भी मजबूर है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन डिमांड इतना है। दिस इज द रियलिटी, एवरीवन इज एक्चुअली हेल्पलेस। एक अननेचुरल टाइप ऑफ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं तो हम पैदा कर रहे हैं। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। सब मिलजुल के यही चल रहा है कि सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बड़े बड़े पोस्ट में जाएंगे, कोई ये। लेकिन समाज देखिए एक बैलेंस के लिए हर चीज़ का ज़रूरत है। और दूसरा एक फैक्टर देखिए, और एक चीज़ क्या है ना, हम लोग जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हम देखते थे कि हर टाइप के फैमिली से बच्चे आते हैं। हम अगर कोई बच्चे को पूछते हैं कि आप क्या खा के आए, वो बोले कि कुछ थोड़ा सा राइस और कुछ खट्टा खा के आए हो, कुछ नहीं था। तो हम लोग उस टाइम में समझते हैं कि बच्चे किस लेवल में भी स्ट्रगल करके आते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम जब बच्चों को कोई स्कूल भेजते हैं, दे आर गेटिंग ऑल दिस फ्रेंड सर्कल इन इक्वल स्टैंडर्ड। दे डोंट नो अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हाउ दे आर स्ट्रगलिंग देयर लाइफ। जब वही बच्चा उनके साथ बात करते हैं तो वो पूछते हैं संडे को आप क्या कहना, पार्टी करने के लिए गए थे उधर फिर ये पार्टी करने के लिए गए थे। तो बच्चा का माइंड में आएगा पार्टी ही किया जाता है, जीवन में पार्टी ही करते हैं, इधर घूमना है, कार लेके घूमना है, यही करना है। तो स्ट्रगल उनको पता ही नहीं चल रहा है। समवेयर वी आर लैकिंग द नेचुरल ऑफ द लाइफ, ये तो है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं देखिए, बात तो नहीं, मैं खुद जाता हूँ, रहता हूँ उनके साथ, खाता हूँ उनके साथ, एकदम टाइम बिता के आता हूँ, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाता है। लेकिन मैं जाता हूँ, और हमारे प्रोसेस में इतना रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। देखिए अगर हम लोग और किसी के जगह में जा सकते, बता सकते, तो फिर पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाएंगे? पेरेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आते रहते, बात करते रहते, हम लोग भी जाते, घर में मतलब रहते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन बात यह है, घर में जाके रहना मतलब उधर जाके वही टीवी देखना, ये सब नहीं हो पाता है। हम कुछ प्रोग्राम के लिए जाते, रहते हैं, बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करना है कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन। अभी तो नहीं, उनको समझ में आ गया कि बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, और ये चीज़ काफ़ी आनंद देता है। दूसरा एक चीज़ देखिए, अगर बीवी आ जाएगी तो और घर में झगड़ा ज़्यादा शायद चलेगा। नहीं आ रही तो अच्छा है, वो मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है घर में। बीवी अगर है तो उनको लगेगा कि समहाउ मेरा जो कंट्रोल था बीवी ने लेके चले गए, तो ये तो होता है। तो इसीलिए समहाउ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। यस। और किसी का कोई प्रश्न है?
So we will stop here. Okay, thank you very much.